तो वेलकम फ्रेंड्स, निफ्टी ट्रेंड परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों का और आप सभी इम्पोर्टेंट मेंबर्स का तहे दिल से स्वागत है। एज अ पार्ट ऑफ रेफरल बेनिफिट्स आपको जो है ट्रेनिंग्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रही है, क्योंकि आपने जो है जीरोधा में हमारे रेफरल कोड के अंडर डीमैट अकाउंट खुलवाया था। इसलिए आपको ये जो ऑफर है वी आर गिविंग, ये ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, इसके साथ कॉल्स जो रहेंगे, ऑब्जर्वेशन जो रहेंगे, लेवल्स जो रहेंगे वो लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी तरफ से मिलेंगे। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि किसी आपके दोस्त मित्र परिवार में किसी को अकाउंट खुलवाना है तो प्लीज हमारे जो लिंक्स है वो यूज करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है और जीरोधा अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी गई है। उसका यूज करके आप वहां से अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज जो है हम कल जहां पे हमने एंड किया था वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हम जो थे, जहां पर थे हम, दैट वाज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको दिख रहा होगा दैट विंडो ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो वहां से जो है हमें ये चीज ध्यान में आ रही थी कि एक सपोर्ट जिसको हम डिमांड बोल सकते हैं, यहाँ पे बॉटम में जो है यहाँ पे है, आई विल जस्ट हाईलाइट दैट, तो आपको वहां पे ध्यान में आएगा। इसको डिमांड कहा गया है, मतलब ये सपोर्ट है, और ऊपर के साइड में ये सप्लाई मतलब एक रेजिस्टेंस है। अभी इन दो रीजन को ही क्यों सप्लाई या डिमांड और सप्लाई क्यों कहा गया है, तो आपको जो फोकस यहाँ पे जो करना है दोस्तों, कि यहाँ पे इस पॉइंट पे करना है, क्यों प्राइस यहाँ से रैली की। क्योंकि प्राइस जो है तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार जब टच करा उस पर्टिकुलर जोन को, एक लेवल नहीं रहेगी, एक जोन रहेगा और एक रेंज रहेगी, वहां से प्राइस ने जो है बाउंस बैक किया था। सिमिलरली सप्लाई जोन का मतलब क्या है कि जब फॉल हुआ था तो एक पुल बैक आया था, और पुल बैक में ये जो कैंडल है अपर वीक में उधर रिजेक्शन आपको दिख रहा था, वहां से फिर से डाउनफॉल आया, पुल बैक आया, लेकिन उस जोन में जो है, उस रेंज में जो है प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और वहां से सीधा फॉल आया। तो यहां से हमें एक इंडिकेशन मिला था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक सप्लाई जोन जो है वहां पे उपलब्ध है, और वहां से जो है प्राइस डाउनफॉल वहां पे हुई है। इस तरीके से आप जो है सप्लाई और डिमांड जोन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है किस टाइम फ्रेम के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आपके हिसाब से यदि आप 15 मिनट इंट्राडे प्लेयर हो, इंट्राडे प्लेयर जो है वो आवरली टाइम फ्रेम का, आई विल जस्ट सजेस्ट कि आवर्ली टाइम फ्रेम का जो है सप्लाई और डिमांड जो है आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। यदि आप पोजिशनल या स्विंग टाइप ऑफ ट्रेडर हो तो आई विल जस्ट से, पोजिशनल या स्विंग टाइप ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है, आप एक दिन से ज्यादा, मतलब 3 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, तो उसके लिए आप मिनिमम 1 वीक का जो क्राइटेरिया है, 1 वीक का कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो आप वहां पे यूज करके उसका सप्लाई और डिमांड जोन आप वहां पे यूज कर सकते हो। और दूसरा, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई विच टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड को ज्यादा वैल्यू या भाव देना है। तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, मतलब कि वीकली को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू आवर्ली। यदि इंट्राडे में हम देख रहे हैं 15 मिनट को हम कम इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है आर को देंगे यदि हम इंट्राडे प्लेयर है। आई विल जस्ट रिपीट दिस पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि सप्लाई और डिमांड कौन से टाइम फ्रेम वाला ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा, या हम 3-4 टाइम फ्रेम के सप्लाई और डिमांड जोन यूज कर रहे हैं, तो किसको ज्यादा महत्व देना है। तो आई विल जस्ट से कि आप जिस बिगर टाइम फ्रेम में निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वी आर वर्किंग इन द वीकली टाइम फ्रेम, आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप हायर टाइम फ्रेम को ही आप रिस्पेक्ट करिए। यदि आप इंट्राडे में कर रहे हो 1 आवर 15 मिनट या 30 मिनट कर रहे हो, तो उस केस में जो है 1 आवर को ही आप इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ये आप इस तरीके से जो है सप्लाई और रेजिस्टेंस आप इस तरीके से आप यहाँ पे जो है रिकन या रिकॉग्नाइज जो है आप कर सकते हो। तो अब जाएंगे अपन सीधा चार्ट में, और वहां पे एक सिलेक्टिव 3 to 5 स्टॉक्स जो है अगले वीक के लिए कहाँ पे हो सकते हैं, उसके हम जो है लेवल्स या सप्लाई और डिमांड जोन जो है हम वहां पे देखने की जो है कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मैं आया हूँ
चार्ट में पॉप आउट ऑलरेडी करके रखा हुआ है और मैंने कल ही ऑलरेडी बताया था कि ये पॉप आउट कैसे करना है। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ। यहाँ पे आपका ड्राइंग टूल्स है, इस ड्राइंग टूल का यूज कर सकते हो। इस ऊपर के साइड में आपका जो कुछ आपने जो चार्ट है सिंबल का आपने यूज करा है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, चार्ट टाइप क्या है और इंडिकेटर आपको क्या यूज करना है वो आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में यहाँ पे ये दिस इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन, आपको ये भी ध्यान में देना है। इस एक्स ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दिस इज एक्स एक्सिस, और ऊपर के वाई एक्सिस जो है राइट हैंड साइड में दिस इज द प्राइस वैल्यू एक्सिस। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यदि आप कुछ डिफॉल्ट सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको जो है डिफॉल्ट कर सकते हो। 2 3 4 आप देखना चाहते हो यहाँ से चेक कर सकते हो दोस्तों। तो आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। जैसे कि कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, वहां पे डिस्कस किया था कि फार्मा इंडाइसेस में ब्रेकआउट होने वाला है, और उसमें मैंने बोला था कि सन फार्मा और ग्लेनमार्क तो अच्छे ही अच्छे हैं। तो अब मैं थर्ड स्टॉक की तरफ जाऊंगा और आपको उसका आपका जो ध्यान जो है उधर मैं आकर्षित करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि वहां पे सप्लाई और रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से जो है वहां पे वर्क कर रहा है। तो बायकॉन मैं टाइप कर रहा हूँ। बायकॉन टाइप करने के बाद यहाँ पे आर्ली टाइम फ्रेम में आया है, तो ऑब्वियसली वीकेंड डे चल रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरे को वीक टाइम फ्रेम का जो है चार्ट मेरे को ओपन करना है। वीक टाइम फ्रेम में आने के बाद मेरे को सबसे पहले इसका ट्रेंड क्या चल रहा है वो मेरे को रिकॉग्नाइज करना है। यदि मैं सबसे जूम आउट करूं, जूम आउट जो है आप कर सकते हो। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इसका जो है लगातार एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था। और उस कंसोलिडेशन के हिसाब से मतलब यदि हम कंसोलिडेशन देखें तो 2005 से लगभग 2017 तक एक कंसोलिडेशन में एक रेंज में घूम रहा था। और ये कंसोलिडेशन था दोस्तों। जब इस तरीके का आपको 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का कंसोलिडेशन दिखता है तो ऑब्वियसली दैट स्टॉक हैज पोटेंशियल ऑफ मल्टीबैगर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद में 2017-15 के आसपास ब्रेकआउट देने के बाद उसने जो है अप ट्रेंड स्टार्ट करा। अप ट्रेंड में भी ऊपर नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास वो आ गया। और उसके बाद में फिर से 2017 से लगभग 2019 तक वो एक कंसोलिडेशन जोन में था, वहां पे करेक्शन आया। और करेक्शन के टाइम जो है पिछले वाला जो एक लेवल का जो फ्लिप टाइप ऑफ सपोर्ट था उसने क्रिएट करा। अभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश की बट वहां से फॉल बैक आया। फिर से वो जो लेवल है रिटेस्ट करा, और रिटेस्ट के बाद ये एक रेजिस्टेंस का जोन जो है ऑलरेडी 2017 के आसपास क्रिएट होता हुआ था, उसके आसपास उसने क्लोजिंग दी है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि लगभग 2017 से बायोकॉन जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेशन में ही घूम रहा था। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस है। और ये जो एनालिसिस या ये जो चीज हम देख रहे हैं दैट वी आर सीइंग इन द वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे फोकस है। और लास्ट में वॉल्यूम का क्या संबंध यहाँ पे, यदि आप वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे इस रेंज में थी। लेकिन यदि हम लास्ट वीक की वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बड़ी है। वॉल्यूम बड़ी है मतलब क्या है, वहां पे बायर्स ने या इस वॉल्यूम बार का कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि वहां पे बायर्स ने अच्छी तरीके से जो है बाय करके उस स्टॉक को रखा हुआ है। और ये जो एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, मतलब एक कैंडल जो है 5 दिन की एक कैंडल बन रही है और उसमें भी हमें वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा या तगड़ा हमें दिख रहा है। अभी मैं जाऊंगा टू द डाउन साइड, डाउन टाइम फ्रेम में जाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में जो है मेरे को जो कुछ चीजें जो है वो समझ में आएगी और अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि वो जो पैटर्न कुछ बन रहा होगा वहां पे, तो उससे मेरे को अंदाजा आएगा कि किस तरीके का जो मोमेंटम है वहां पे हो सकता है। तो मैं आया हूँ डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में मैं आके जस्ट अ मिनट मैं जूम इन करता हूँ सो यू कैन गो थ्रू दैट। तो डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद मैं इसको ऑटो करके देता हूँ और थोड़ा सा कलर पैटर्न जो है इसका चेंज करता हूँ। यदि आपको कलर इसका चेंज करना है तो प्रॉपर्टीज में जाके आप इसको जो कैंडल जो कलर्स है वो आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। मेरे को इस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न आई यूजुअली वर्क विथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके का कलर कोडिंग सिस्टम में जब यूज करता हूँ। आई विल जस्ट डू दैट। ओके, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप आए हो तो आपको यहाँ पे जूम इन करना है, और जूम इन करने के बाद आपको एक पता चला है कि भाई एक लेवल थी यहाँ पे, दैट लेवल वाज प्रीवियस
हाई की लेवल थी यहाँ पे थी, अराउंड 2018 के अराउंड थी, और उसका जो कलर है आप यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और उस लेवल को उसने क्रॉस करा यहाँ पे। उसके बाद में ब्रेकआउट तो हुआ वहां पे, आप इस तरीके से इसको जूम इन कर सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ, बट ये लेवल एक सस्टेनेबल वहां पे हो नहीं पा रहा था। अभी मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे जो है वहां से लेता हूं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है दोस्तों कि एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है बाइकॉन में ब्रेकआउट की, अभी करंट मार्केट प्राइस 354 के आसपास चल रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट जो है 367 के अराउंड वहां पे हो सकता है। और यदि गौर करें पैटर्न के हिसाब से, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस सेटअप्स कि यहाँ पे जो है एक पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है। ऑटोमेटिकली एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पे हो रहा है। और जब इसमें ब्रेकआउट होगा, दैट ब्रेकआउट विल बी ऑकरिंग ओनली अबाउट डेली बेसिस। 367 के ऊपर यदि क्लोज होता है तो 250 240 से 367, मतलब 150 पॉइंट का यहाँ से जो है वहां पे मूव हो सकता है। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंट्री कहाँ पे ले। तो जब 367 के ऊपर डे क्लोजिंग बेसिस में होगा, तो आप यहाँ पे आराम से जो है एंट्री ले सकते हो। और उस केस में जो आपका स्टॉप लॉस जो है, वो स्टॉप लॉस अराउंड 340 के अराउंड वहां पे रख सकते हो। 340 में एग्जैक्टली बोल रहा हूं, आपके एंड से जो है बफर आप वहां पे ले सकते हो। बफर का मतलब मैं 340 बोल रहा हूं, तो आप 10 पॉइंट और नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस वहां पे रख सकते हो, क्योंकि ऑपरेटर जो है दैट विल ट्राई टू हिट यूर स्टॉप लॉस। तो उस केस में जो है आपको वहां पे ध्यान देना है। दूसरी चीज जो है मैं आपको गौर करवाना चाहता हूं, जैसे कि हम उधर चार्ट से वहां पे आए थे, और चार्ट से हमें एक चीज वहां पे रेकन करनी थी, रिकॉग्नाइज करना था, सप्लाई और डिमांड जोन जो है उसका, उसको हमें जो है ध्यान देना है। तो एक रेजिस्टेंस लेवल तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी है। फॉर टाइम इज एज आई विल जस्ट मार्क इट एज अ रेजिस्टेंस। और सपोर्ट जो मेरे को ड्रॉ करना है, तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट यहाँ पे मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा एक लाइन, बिकॉज क्योंकि why I'm using this one, because this is the pin bar, और पिन बार की ये बॉडी जो है वहां पे दिखा रही है कि उस लेवल पे क्या मोमेंटम वहां पे हो सकता है, और उसके हिसाब से जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है चीजें ध्यान में आ सकती है। तो ये चीज से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है बायर्स का इंटरेस्ट है, इसलिए इस लेवल पे मैंने ड्रॉ करा है। यदि आप फोकस करोगे, ये कैंडल पे उसने सपोर्ट किया है, ये कैंडल पे सपोर्ट करा है, इसके अलावा ये कैंडल पे सपोर्ट किया है, इसके अलावा ये कैंडल के सपोर्ट किया है। मतलब मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, इस पे मिनिमम बिग वाली कैंडल या ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन वाली कैंडल जो है वो वहां पे सपोर्ट ले रही है। और उससे ही ये अंदाजा, ये ध्यान हमें आ रहा है कि ऑटोमेटिकली दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट फॉर दिस सिस्टम। मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। और आपको जो है सपोर्ट की लेवल जो है वो 342 के अराउंड यहाँ पे आ रही है, उसके नीचे मैं आपको बफर दिया है। और यहाँ पे जब लोग बुलिश हो रहे थे इस लेवल के अराउंड, तो देखिए ऑपरेटर ने कितनी अच्छी तरीके से उनको निकाला, फिर से ऊपर लेके गया। और ये हमें भी नहीं पता कि 367 के ऊपर ये ट्रेड करेगा या नहीं। अपने को इसको अच्छी तरीके से जो है डेली या आर्ली या वीकली टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करना है, और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे ट्रेड वहां पे करना है। तो राइट टाइम एंट्री के लिए मैं यही बोलूंगा कि 367 के ऊपर इस यदि ये डे में क्लोजिंग देता है, और उसके साथ ही वॉल्यूम अच्छे खासे वहां पे होते हैं, तो वहां पे ब्लास्टिंग मूव या एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ मूव वी कैन एक्सपेक्ट हियर। आई थिंक सो इससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से आपको निकालना है, ये ध्यान में या समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसके बाद में मैं और एक चार्ट की तरफ जाऊंगा, वहां से आपको ध्यान में आएगा कि एक्चुअल जो सीन है वहां पे क्या उभर कर आ रहा है। जस्ट मिनट, एनएमडीसी का चार्ट है एक। हाँ,
तो एनएमडीसी का यहाँ पे एनएमडीसी एक नर्मदा, आई डोंट नो व्हाट इज द फुल नेम, बट एनएमडीसी का चार्ट है और मेरे को आपको ये बताना था इसमें कि इसका ट्रेंड एनालिसिस आपने को करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं आया हूँ और वीकली टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम में यदि मैं इसको देखूं तो ऑटोमेटिकली मेरी जो नजरें जो है, फर्स्ट एनालिसिस मेरा जो होना चाहिए, मेरे को इसका ट्रेंड पता चलना चाहिए। तो यदि आप यहाँ पे फोकस कर पाओगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली ये एक सपोर्ट की लेवल हो गई। और रेजिस्टेंस का हिसाब या लेवल बोले तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये अनगिनत सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मतलब यदि ये सपोर्ट हो गया ये रेजिस्टेंस होगा, यदि ये रेजिस्टेंस हो गया तो नीचे वाली लाइन जो है वो सपोर्ट होगा, मतलब ये फ्लिप है। दूसरी चीज, यहाँ पे लगभग 2017 से एनएमडीसी जो है वो कंसोलिडेशन में ही चल रहा था। तो आपने को ये समझ में आया कि कंसोलिडेशन इसने ब्रेक करा था, और जो लास्ट मार्च का या अप्रैल का जो पैनिक सेल था, उस पैनिक सेल में जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। बट ये ब्रेकडाउन जो है वो सक्सेसफुल हुआ नहीं है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने वेबिनार में बोला था कि लो, पहले कैंडल का लो ही ब्रीच हुआ नहीं दोस्तों। लगभग 3 हफ्ते जो प्राइस है उस लो के अराउंड खेली खेली खेली, और उसके बाद में ऊपर गई और रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन के बाद फिर से नीचे गई। बट फिर से जो न्यू हायर लो जो बना यहाँ पे, वो टूटा ही नहीं, मतलब ये लो हुआ और ये हायर लो हुआ और ये प्रीवियस हाई है। तो अपने को इससे एक अंदाजा आया दोस्तों कि इसमें जो है वो ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है। और चेंज में अपने हिसाब से अपन ट्रेंड कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इस तरीके का मूव होगा, इस तरीके का चीज हो रही होगी, उसका डाउन ट्रेंड हुआ होगा या कंसोलिडेशन हुआ होगा प्रीवियसली, ये लो बना होगा, ये हाई बना होगा, ये हायर लो बनेगा। जब प्राइस इस हाई के ऊपर जाएगी और हायर हाई क्लोजिंग देगी तो इसका मतलब है वहां पे कुछ तो अच्छा खासा मूव होने की फिराक में वहां पे हो रही है। और उसके हिसाब से ही मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 वीक के लिए प्राइस यदि उसका लो, पहले वीक का लो काट ही नहीं रहा है तो व्हाट इज द इंडिकेशन, उससे हमें ये क्लियर क्लियर अंडरस्टैंडिंग अंदाजा आ रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ या कुछ तो बाइंग जो है, बुल्स जो है वहां पे प्रेशर डालने वाले हैं। तो आपको ये एडवांस एनालिसिस यहाँ पे करना है। ये मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये जो एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, वी आर डूइंग इन द वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम को हम ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू डेली। तो वीकली में हमें कंसोलिडेशन दिखा था, कंसोलिडेशन में ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद जो लो था फर्स्ट वीक वाला वो ब्रेक नहीं हुआ, और वहां से प्राइस ऊपर गई, फिर से रिजेक्शन आया। बट टाइम फ्रेम के हिसाब से लो, प्रीवियस लो था उसके ऊपर नेक्स्ट लो बना, इसलिए हायर लो हुआ, हाई बना। फिर से हमें यहाँ पे ट्रिगर होगा जब इस लेवल के ऊपर प्राइस यदि क्लोजिंग करेगी तो एनएमडीसी जो है ब्लास्ट करेगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है और ध्यान दे के जो है आपको यहाँ पे काम करना है। अभी मैं जाऊंगा थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में आपको मैं ये जो चीज है, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और ट्राइंग टू कन्विंस यू, आई विल जस्ट टोल्ड यू, टेल यू। तो यहाँ पे दिस वाज द कैंडल, जस्ट मिनट। हाँ, ये वाली कैंडल है, और ये वाली कैंडल यदि आप देखोगे तो 61.61 का जो लो था वो फर्स्ट डे में हुआ था। बट सेकेंड डे से वहां पे डूजी डूजी टाइप ऑफ कैंडल्स बनी। बाद में प्राइस फिर से 61.61 के अराउंड आई, प्राइस ने ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई। बट लेवल जो है वो ब्रेक नहीं हुई है। और लेवल के हिसाब से यदि हम ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें दोस्तों तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आएगा दिस विल बी अ ट्रेंड लाइन। और इसमें और एक जो बात हमें फोकस करनी है यहाँ पे, कि ये जो हाई जब कटेगा, मतलब ये 85 के अराउंड हाई, ये प्राइस एक्शन का पॉइंट जो है 85 का जो पॉइंट है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। नो डाउट हम इसको भी इंपॉर्टेंस देंगे। मैं यदि आपको जूम इन करके बताऊं थोड़ा सा, हाँ जस्ट मिनट, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई सर व्हाई आई हैव चूज दिस पॉइंट, ये क्यों करा, ये वाला क्यों नहीं करा। तो उसके लिए मेरे पास यही एक्सप्लेनेशन है। मैंने ये पॉइंट क्यों चूज करा है, क्योंकि यदि आप इस कैंडल को देखोगे तो उस कैंडल की जो लेंथ है बहुत ही बड़ी है,
लॉन्ग है, इसको डोजी बोलते हैं, एज कंपेयर टू दिस कैंडल। तो प्राइस एक्शन जो है, मतलब बायर्स और सेलर्स में जब सबसे ज्यादा जो फाइट है इस कैंडल के अराउंड हुई है, तो ऑब्वियसली जब फ्यूचर में प्राइस इस जोन के अराउंड आएगी, दैट विल बी इंपॉर्टेंट जोन एंड पॉइंट। तो उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है। नो डाउट इस लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली दैट स्टॉक विल फेस, बट इट विल फेस मच मोर एट दिस लेवल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है अच्छा खासा उसको आएगा 84 के अराउंड, उसके बाद में 87 या 86 के और लेवल्स पे भी आएगा, बट वहां पे लो रहेगा कंपेयर टू दिस वन। और इसके हिसाब से भी और एक चीज है, ये एक ट्रेंड है भी हम ड्रॉ करें तो शॉर्ट टर्म के लिए डेली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड में यदि हम यहाँ पे हाई लो का हिसाब करें तो यहाँ पे लो था, यहाँ पे एक हाई हुआ था, एक लोअर लो हुआ, लोअर हाई हुआ, यहाँ पे लोअर लो हुआ। बट अभी प्राइस ने, यदि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूं तो प्राइस ने जो है यहाँ पे ऊपर में क्लोज दिया है दोस्तों। ये जो प्रीवियस जहां पे से ट्रेंड चेंज हो सकता है वहां पे चेंज हुआ है। तो आपको इस तरीके से, इस सटीक तरीके से जो है आपको फोकस करना है, और यहाँ से जो है प्राइस ऑटोमेटिकली शूट अप हो सकती है। बट द बिगेस्ट बिगेस्ट रेजिस्टेंस विल बी अराउंड 84 85 का जोन रहेगा, उसके बाद में भी 86 87 और लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिलेगा, बट वहां पे कम रेजिस्टेंस रहेगा कंपेयर टू अदर स्टफ्स। तो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी थी दोस्तों, द मोरल ऑफ द स्टोरी, दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। यदि मंडे के दिन से यदि ये 81 के प्राइस से ऊपर ट्रेड करता है, तो ऑटोमेटिकली यहां से जो है बुलिश चांसेस इस लेवल की तरफ और उसके बाद में ऊपर के लेवल की तरफ जाने के चांसेस वहां पे दिख सकते हैं। यदि प्राइस वहां से भी शूट होती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल विल बी दिस, इस तरीके से। अभी आप बोलोगे कि सर ये इसका रेंज ज्यादा था, आपने ये क्यों लिया? क्योंकि दो कैंडल जो है वो कोइंसिडेंस दे रही है, ये दो कैंडल की लेंथ इस कैंडल से ज्यादा है, तो ये एक लेवल जो है अराउंड 95 96 के लेवल के अराउंड वहां पे उसमें जो है रेजिस्टेंस बैठ सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम में हुआ। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब करें तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये रेजिस्टेंस है, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सपोर्ट है। तो मेरे को जो है ज्यादा जो महत्व देना होगा रेजिस्टेंस लाइंस को, तो वीकली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को दूंगा एज कंपेयर टू डेली टाइम फ्रेम। ये भी आपको चीज यहाँ पे गौर करनी है दोस्तों। और यदि आप इस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज करोगे, इस तरीके से आप इसको ढूंढोगे, तो आपको जो है चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से आएंगे। इसके साथ ही आपको जो है नीचे के साइड में वॉल्यूम को भी आपको फोकस देना है। अभी आप देखोगे तो एक एवरेज वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ आज ज्यादा अच्छी खासी एक्टिविटी हुई नहीं है। तो आपको जो कंफर्मेशन आपको चाहिए, दैट कंफर्मेशन शुड बी ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए आपको वहां पे वेट करना होगा। एवरेज वॉल्यूम मतलब क्या है? एक ही रेंज में घूम रहा है। यदि यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम इस तरीके का हिस्टोग्राम या बार बनता है और उसका कलर ऑब्वियसली ग्रीन होता है, तो आप वहां पे जो है ट्रेड करने की कोशिश अच्छी तरीके से आप कर पाओगे दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली आपको वहां से जो है ध्यान में आ जाएगा कि किस तरीके से एनालिसिस यहाँ पे करना है। इसके साथ ही दूसरा और एक स्टॉक मैंने कल देखा था, आई विल जस्ट शेयर विद यू। आप जितना टाइम जो है स्टॉक्स में दोगे तो आपको उस तरीके से जो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में आएगी दोस्तों। तो दूसरा जो स्टॉक है दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये बहुत ही पिट चुका था, मैं फिर से आऊंगा रूल के हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम में आऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं यहाँ पे ऑटो बोलूंगा, ऑटो बोलने के बाद वो इस तरीके से ये हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा, और मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में आ रही है कि ये कंसोलिडेशन, मतलब ये 2011 का 11 से चार्ट है। यदि हम यहाँ पे फोकस करें अच्छी तरीके से, तो हमें ट्रेंड रिकॉग्नाइज करने हैं। मतलब 2011 से लगभग 2013 के बीच में ये कंसोलिडेशन में था, वहां से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद भी ये फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में घुसा, कंसोलिडेशन में घुसने के बाद फिर से ब्रेकआउट करा, बट सस्टेन नहीं रह पाया, फिर से नीचे आया, और उसके बाद में उसने जो है अप ट्रेंड शुरू करा, और अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहा। ये जो हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन के बाद जो है कंटिन्यूअसली ये जो है डाउन ट्रेंड में घूमता रहा।
और इस तरीके से डाउन ट्रेंड में घूमता रहा। अभी मैंने इसको क्यों सिलेक्ट करा है, मैं आपको उसकी जो वजह है वो बताना चाहूंगा। यदि हम 2012 का या 11 का सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों वो ये यहाँ इस लेवल पे उभर कर आ रहा है, अराउंड 139 के लेवल पे आ रहा है। अभी मैंने जैसा कि पहले बताया था कि जितना पुराना उसका सपोर्ट रहेगा, उसके लेवल के अराउंड जो है वहां से बाउंस होने की उम्मीद वहां पे बनती हुई दिखेगी। अभी इसमें थोड़ा सा जो है आपका और मेरा जो है मत प्रवाह जो है अलग अलग हो सकता है, बट प्राइस एक्शन जिस डायरेक्शन में हमें ये वो बताएगी उस डायरेक्शन में हम जाने की वहां पे कोशिश करेंगे। तो ऑटोमेटिकली यदि ये जो लो है, यदि ये ब्रिज नहीं होता है तो यहाँ पे यदि पैटर्न का कंफर्मेशन, हम पैटर्न का यहाँ पे कंफर्मेशन देखें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पैटर्न का कंफर्मेशन आया हुआ है, दैट कंफर्मेशन इज फर्स्ट कैंडल इज रेड और दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन है। तो ये एक पैटर्न ऑफ बुलिश हारामी, बराबर है। ये पैटर्न जो है बुलिश हारामी है। बुलिश हारामी मतलब ये एक सपोर्ट की लेवल है, और ये सपोर्ट की लेवल 1-2 महीने पुरानी नहीं है सर, ये लगभग 7 से 8 साल पुरानी वाली सपोर्ट की लेवल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि प्राइस प्रीवियस वीक का जो लो है, दैट लो ओएचएलसी डेटा के हिसाब से लो का हम यदि देखें तो ओएचएलसी के हिसाब से 125.4 का इसका लो है। इसके ऊपर ट्रेड करती है तो यहाँ से जो है एक अच्छा खासा बाउंस बैक जो है ऊपर के साइड में हो सकता है। अभी ऊपर के साइड में कहाँ तक बाउंस बैक हो सकता है, तो फर्स्ट लेवल जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली आई हैव जस्ट सिलेक्टेड एंड मार्क हियर, ये एक जोन है, मतलब 139 से सीधा 170 के अराउंड वहां पे बाउंस बैक हो सकता है, और उसके ऊपर भी प्राइस ट्रेड करती है तो नेक्स्ट जो लेवल रह सकती है दैट विल बी अराउंड 188 190। व्हाई आई हैव सिलेक्टेड, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कैंडल इज हैविंग हाईएस्ट प्राइस एक्शन। और यहाँ पे मैंने क्यों करा है, क्योंकि दिस फर्स्ट कैंडल एंड दिस इज द second candle, that two candle are major ones, that's why I have initiated or drawn the first resistance here over here, उसको मैं R बोलूंगा और इसको R बोलूंगा, इसको R1 बोलूंगा, इसको R2 बोलूंगा, और ये अपना सपोर्ट हो गया। अभी ये सपोर्ट क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है यदि आप इसको एक्सटेंड करोगे प्रीवियस पास्ट में लगभग 2010-2011 के हिसाब से, तो आपको ध्यान में वहां पे आएगा कि प्राइस बाउंस हो रही है, और ये जो लोअर वीक है, प्राइस तो नीचे गई थी बट वहां से बाउंस हुआ, फिर से एक रिटेस्ट हुआ, और ये लोअर लो का फॉर्मेशन है। अभी ये जो हाई है दैट लोअर हाई, तो वहां पे जो है आपको उसके ऊपर जो है अच्छी तरीके से आपको बाउंस बैक वहां पे करने की जो है कोशिश मिल सकती है दोस्तों। तो आपको जो है यहाँ पे ये चीज जो है यहाँ पे ध्यान देनी है, और उसके हिसाब से आप वहां पे जो है ट्रेड कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द एनएमडीसी चार्ट। इसके बाद में मैं फिर से इंडाइसेस पे आऊंगा, और इंडाइसेस में जो है एक इंडाइसेस में आपको बताना चाहूंगा कि आपको कहाँ पे पैसा कौन से स्टॉक में लगाना है, तो आपको वहां से ध्यान में आएगा दोस्तों। जस्ट मिनट, हाँ, निफ्टी ऑटो। तो ऑब्वियसली वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम में यदि आप अच्छी तरीके से देखें तो मैं पीछे के साइड में आप एनालिसिस, पास्ट एनालिसिस अच्छी तरीके से कर लीजिए, मैं उसको फोकस नहीं करूंगा। यदि हम यहाँ पे अच्छी तरीके से देखें तो एक रेंज कंसोलिडेशन जो है यहां से ब्रेकआउट हुआ है ऑटो के स्टॉक्स में, और वहां पे जो क्लोजिंग है अच्छी खासी ऊपर के डायरेक्शन में वहां पे हुई है। यदि ये रेजिस्टेंस की लेवल थी वो ब्रीच करके उसके ऊपर उसने क्लोज दिया है। और सपोर्ट की बात करें तो इस सपोर्ट से उसने, मतलब अभी यहाँ पे फोकस वही है चीज दोस्तों, आई विल जस्ट मार्क इट हियर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट मिनट, हाँ हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज पे फोकस करना है दोस्तों कि ये जो कैंडल थी, आई विल जस्ट से कि दिस इज योर मदर कैंडल, सॉरी दिस वन, दिस इज योर मदर कैंडल। ये मदर कैंडल जैसा हमने निफ्टी में सेटअप करा था, ये मदर कैंडल के
बाद में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 दिन जो है अराउंड 7 डेज प्राइस का कंप्रेशन हुआ। ये 7 डेज का 7 वीक्स, सॉरी, दिस इज द कंप्रेशन ऑफ 7 वीक्स। 7 वीक्स प्राइस जो है एक रेंज में खेलती रही और उसके बाद में ये जो खत्म हुआ है वीक उसमें उसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से अच्छी खासी जो है बाइंग यहाँ पे बन सकती है। तो नेक्स्ट जो टारगेट है इसमें कहाँ पे बन सकता है, दिस इज द जोन, मतलब 6750 के जोन के अराउंड यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। मतलब 6208 का क्लोजिंग है, यहाँ से अराउंड 500 पॉइंट जो है निफ्टी ऑटो जो है वो मूव हो सकता है। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा, व्हाई आई एम डिटेक्टिंग इंडाइसेस। ये इंडाइसेस से हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि निफ्टी ऑटो में कौन से कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट इज मारुति, नेक्स्ट कंपोनेंट इज आइशर मोटर, नेक्स्ट कंपोनेंट इज हीरो मोटोकॉर्प, नेक्स्ट कंपोनेंट इज बजाज ऑटो, नेक्स्ट कंपोनेंट इज टाटा मोटर्स भी आप ले सकते हो, वहां पे टीवीएस मोटर्स भी ले सकते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आप ले सकते हो। तो आपको वेटेज इसमें किसको देना है, मारुति इज द सेक्टर लीडर, आइशर मोटर इज द सेक्टर लीडर, बजाज ऑटो इज सेक्टर लीडर, हीरो मोटोकॉर्प इज सेक्टर लीडर। यू कैन अवॉइड टाटा मोटर्स, यू कैन गो विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, यू कैन गो विथ टीवीएस मोटर्स। तो इस तरीके से जो है सिंक्रोनॉजिकल ऑर्डर्स में मारुति को ही क्यों मैं चूज कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें वॉल्यूम रहता है, वॉलेटिलिटी रहता है। यदि आप उसमें टाटा मोटर सिलेक्ट करोगे उसमें वॉलेटिलिटी या रेंज जो है इतनी अच्छी खासी होती नहीं है और उसकी वजह से आप वहां पे स्टक हो जाते हो और वहां पे टाइम डीके जो है वो शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके हिसाब से जो है आपको जो है वहां पे ध्यान देना है दोस्तों। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिकॉग्नाइज दिस निफ्टी ऑटो और उसके हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश यहाँ पे करी है। तो दिस इज द रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस था बट प्राइस की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है तो ये सपोर्ट में टर्न हुआ है। ये प्रीवियस सपोर्ट था और उसके पीछे भी ये सपोर्ट था। तो इस तरीके से जो है जब इस ये प्राइस यहाँ पे थी तो ये रेजिस्टेंस था, जब प्राइस इसके ऊपर गई, जब प्राइस इसके ऊपर गई तो ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ और न्यू रेजिस्टेंस हुआ। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर गई तो ये सपोर्ट हुआ, न्यू रेजिस्टेंस आया। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। तो आपको उससे ध्यान में आएगा, अंदाजा आएगा कि आपको कौन से स्टॉक जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो दोस्तों ये मेरे को आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से बताना था। इसको ही आप ड्रॉ डाउन करोगे, मतलब कि यदि आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि क्या हिसाब हो रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम में आया हो, मैंने वीकली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वहां पे निकाल दिया है। तो देखिए आपको कितनी शार्प जो मूव है डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिख रही है। और यदि आप लोअर टाइम फ्रेम में और जाओगे, से 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे, तो आपको और जो सटीक जो है अच्छी जो तरीके से जो चार्ट है वो वहां पे व्यू हो जाएगा। यदि इसमें अच्छे तरीके का कोई भी पुल बैक आता है इस लेवल के अराउंड, अराउंड दिस लेवल, इस लेवल के अराउंड यहाँ पे यदि पुल बैक आता है तो ये एक बाइंग रहेगा। स्टॉप लॉस जो है आप 5950 के अराउंड स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग हो सकते हो। 6600 6400 के अराउंड आप वहां पे जा सकते हो। अभी अपना टाइम जो है 40 मिनट्स का खत्म हो रहा है। ये मीटिंग में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, फिर से मैं स्टार्ट करूंगा। आपको जो प्रीवियस लिंक दी हुई है ना उस पर ही क्लिक करिएगा और ज्वाइन होइएगा। और आपका जो है म्यूट करिएगा, जब आप एंट्री करोगे ना तो म्यूट करिए, आपका साउंड मेरी तरफ आना नहीं चाहिए बिकॉज आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। यदि आप प्रीवियस वीडियो जो पोस्ट हुए हैं तो वो आप गौर की तरह अच्छी गौर करके देखोगे, सुनोगे, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहां पे जो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शंस का बेसिक और ऑप्शन किस तरीके से बाय करना है इंट्राडे या स्विंग या पोजिशनल टाइप में मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं अभी जो है मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड प्लीज शेयर आवर लिंक्स ऑफ Zerodha अकाउंट ओपनिंग एज वेल एज आवर टेलीग्राम लिंक्स। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।